ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली जैसा आपने देखा कि मेरी कार आ गई है और ये कार जो है ब्रांड न्यू मैंने ली है। तो इस पर भी हम आगे बात करेंगे कि मैंने ये ब्रांड न्यू जो है इलेंट्रा 2022 अल्टीमेट प्लस टेक ये मैंने क्यों ली, और हम ये भी बात करेंगे कौन से दूसरे जो वेरिएंट्स है। ये जो वेरिएंट है वो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ तो ये टॉप मॉडल है, और मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने ये क्यों लिया। और अगर किसी स्टूडेंट को नहीं लेनी है, अगर 1-2 साल अगर उनके कनाडा में हो गए और फिर वो सोच रहे हैं कि वर्क परमिट अप्लाई करनी है और फिर कार भी लेनी है और फिर इलेंट्रा अगर लेनी है, तो उनको पता चले कि उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से वो कौन सा मॉडल ले सकते हैं। तब शायद कुछ वेरिएशंस और आ जाए, लेकिन अभी भी अगर आप सोच रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्प में आएगा। तो अब पहले फीचर्स देख लेते हैं और बाकी की बातें अंदर करते हैं। तो अल्टीमेट मॉडल में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, और अल्टीमेट में एक और लास्ट जो फाइनल एक एड ऑन रहता है भाई, वो है टेक पैकेज। तो ये टोटली ऑप्शनल है। हो सकता है बहुत सारे लोग टेक पैकेज ना भी डलवाएं, लेकिन मैंने डलवाया क्योंकि मुझे चाहिए था। तो ये कम्प्लीटली प्रेफरेंस बेस्ड है, किसी को अगर लगाना है तो वो लगा सकते हैं। अब ये हो गया अल्टीमेट प्लस टेक मॉडल। तो इसमें फीचर्स ऐसे कौन से हैं जिसकी वजह से मैंने ये ली, अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे इसका जो साइड पैनल है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। विंडो कंट्रोल्स है, लॉक है और साइड व्यू मिरर का जो एडजस्टमेंट है वो है। और यहाँ पे एक ये छोटा सा स्पीकर है। इस कार में कुछ 8 स्पीकर्स जितने हैं, और जो पूरी साउंड सिस्टम है वो बोस की साउंड सिस्टम है। फिर एक और फीचर जो मेरे टेक पैकेज के साथ मुझे मिला वो ये है कि लेफ्ट स्क्रीन से लेकर के राइट स्क्रीन पूरी की पूरी एक पैनल है, और इसमें कोई भी बटन नहीं है, सारा ही कुछ डिजिटल डिस्प्ले है। और यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख जाती है। जब आप कार चला रहे हो तो आपको यहाँ पे जो रोड की स्पीड लिमिट है वो भी आपको इसमें बता देंगे कि भाई ये जो रोड है उसमें 50 की लिमिट है, 60 की लिमिट है, ताकि आपको पता चले। इसके अलावा आपको अलग अलग मोड्स भी होते हैं, जिसका गियर के बाजू में एक बटन होता है ड्राइव मोड, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ड्राइव मोड बेसिकली अभी मैं जो मोड चला रहा हूँ वो ये स्मार्ट मोड है इसका, जिसमें फ्यूल इकोनॉमी बढ़ती है। इसके अलावा ये नॉर्मल मोड भी है और फिर एक स्पोर्ट्स मोड भी है। लेकिन जिन लोगों को फास्ट पिकअप चाहिए, जिनको फास्ट एक्सेलरेशन चाहिए, वो ये मोड यूज़ कर सकते हैं। अब गियर के आगे जो आप जगह देख रहे हो वहाँ पे 2 USB है। एक जो है वो सिर्फ अटैच करने के लिए, मीडिया के लिए, और जो बाजू में जो है वो चार्जिंग के लिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, उसमें फास्ट चार्जिंग होता है। और जो USB में अगर आप लगाते हो तो वो सिर्फ केबल चार्जिंग की स्पीड से होता है। फिर यहाँ पे पीछे ड्राइव मोड आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये पार्किंग कैमरा आप चालू कर सकते हो, फिर जो है वो ब्लैंक है। और फिर ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बेसिकली इसकी हैंड ब्रेक है। अब ये हैंड ब्रेक से टेक्नोलॉजी ने इसको सिर्फ फिंगर ब्रेक बना दिया है। तो सिर्फ आपको इसको ऊपर खींचना है और ये पार्किंग ब्रेक में चला जाएगा कार। और फिर जब आप गाड़ी आगे लेते हो तो ऑटोमेटिकली पार्किंग ब्रेक से वो निकाल देगा। अब ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है यहाँ पे, जो ऑटो होल्ड का जो आपको फीचर देखने को मिलता है। ये बेसिकली क्या है कि अगर आप ऑटोमेटिक कार है, अगर आप ब्रेक लगा के ट्रैफिक में वेट करते रहोगे तो आपको अननेसेसरी थकान हो जाएगी। तो ऑटो होल्ड का जो है वो मोड शुरू कर देना है आपको। तो जैसे ही आप पार्किंग में वेट कर रहे हो, जैसे ही आप ट्रैफिक में वेट कर रहे हो और आप जैसे ही ब्रेक लगाते हो, तो ये जो ऑटो होल्ड यहाँ पे वाइट दिख रहा है आपको, वो ग्रीन हो जाएगा और वो गाड़ी जो है वो अपने आप ब्रेक दबा के रखेगी। आपको ब्रेक दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप एक्सेलरेट करोगे वो गाड़ी अपने आप ब्रेक में से निकल के गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। और उसके अलावा यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल भी है। लेफ्ट साइड का जो AC है वो अलग टेम्परेचर दे सकता है और राइट साइड का अलग। और ये स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है कार के लिए। और ये सारे ही जो आपकी पैनल है उसमें कंट्रोल के लिए है बटन्स, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं रहता है। फिर ये जो पैनल है उसमें आप सारे कार के सेटिंग्स चेंज कर सकते हो सेटअप में जाके। अब जैसे नेविगेशन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन व्हीकल में आप कुछ सेफ्टी फीचर्स इसमें माइनर ऐसे हैं, ड्राइवर असिस्टेंस में, जैसे ड्राइविंग कन्वीनियंस में आप बहुत सारे फीचर्स है। जैसे हाईवे ड्राइविंग असिस्ट आप शुरू रख सकते हो। वार्निंग जो इसकी है कि भाई आगे अगर आप जा रहे हो और आपके आगे अगर कार में कोलिजन का अगर चांसेस है तो वो आपको कितना जल्दी वार्न करे वो भी आपको कंट्रोल कर सकते हो इसमें। इसके अलावा वार्निंग का वॉल्यूम, फिर ड्राइवर अटेंशन वार्निंग करके एक है। गाड़ी अपने आप नोटिस कर लेगी कि आप चला रहे हो तो आप थक गए हो या नहीं, या फिर आप एग्जॉशन में हो। लेकिन कार अगर डिटेक्ट कर लेती है तो वो आपको यहाँ पे स्क्रीन में आपको यहाँ पे वार्निंग आ जाएगी कि भाई आप एग्जॉस्टेड हो या फिर आप चला नहीं पा रहे हो, तो आप प्लीज़ ब्रेक ले लो। आप इनअटेंटिव हो तो भी आपको वार्निंग आएगी, या फिर आप वेट कर रहे हो, मतलब गाड़ी आगे की आगे भी निकल गई, ट्रैफिक ग्रीन भी हो गया, फिर आप अभी भी आप वेट कर रहे हो तो भी आपको वार्निंग आएगी भाई आपकी गाड़ी जो है आगे की वो निकल गई है, तो आप भी आगे जाओ। फिर ये फॉरवर्ड सेफ्टी है कि भाई अगर आपका कोलिजन होने वाला है
तो वो आपको वार्निंग ही सिर्फ दे या फिर आपको ब्रेक में भी हेल्प करे। तो मैंने एक्टिव असिस्ट शुरू किया है कि भाई अगर मेरे कार आगे है और मैं अगर क्रैश करने वाला हूँ उसमें, तो गाड़ी अपने आप असिस्ट करेगी मुझे ब्रेक लगाने में। फिर लेन सेफ्टी है, और लेन सेफ्टी में बेसिकली आप लेन के अगर आप बाहर जाते हो तो कार अपने आप जो है वो अपने स्टीयरिंग को मैनेज कर लेती है, मतलब अपने आप लेन सेंटरिंग कर लेती है। फिर है ब्लाइंड स्पॉट सेफ्टी, जो कल मुझे बहुत ही ज़्यादा काम में आई थी। और क्या हुआ था कि मैं मेरे ब्लाइंड स्पॉट में एक कार थी, मैंने चेक भी किया था, लेकिन तब मुझे क्या हुआ, मुझे दिखी नहीं वो कार। तो मुझे जो मेरा साइड व्यू मिरर है उसमें ये वार्निंग का सिंबल आ गया, और जो कार में अंदर बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आने लगी कि भाई हाँ, आपके ब्लाइंड स्पॉट में कोई कार है। तो मैंने लेफ़्ट ऑलमोस्ट मैं ले ही रहा था और फिर मैंने वापस कार सीधी कर दी। तो कल बहुत ही काम में आया मुझे ये फीचर ब्लाइंड स्पॉट सेफ्टी का। और फिर है ये पार्किंग सेफ्टी। तो पार्किंग सेफ्टी में बेसिकली क्या होता है कि भाई आपको एक वार्निंग देते हैं कि भाई आप पीछे वो क्रैश करने वाले हो, या फिर कोई पोल में या वॉल में या कोई दूसरी कार में, तो आपको वार्न भी करती है, आवाज़ भी करती है और असिस्ट भी करेगी आपको। इसके अलावा अगर आपने गाड़ी कहीं पर रोक दी है, जैसे आपने पार्किंग की है पैरेलल पार्किंग, तो आपको जब भी रास्ते पे आपने पार्किंग की और आप लेफ़्ट साइड से एग्जिट करने के लिए बढ़ रहे हो आगे, तो वहाँ पे अगर जैसे ही कोई कार डिटेक्ट होगी तो आपको वार्निंग आ जाएगी, भाई अभी दरवाज़ा खोलना सेफ़ नहीं है, तो आप दरवाज़ा मत खोलो क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट में कोई कार है। तो आपकी सेफ्टी के लिए आपको यहाँ तक की भी हेल्प मिलती है। पहले तो मैं आपको ये रिमोट दिखाना चाहता हूँ। तो ये रिमोट जो है बेसिकली इसमें लॉक अनलॉक तो होता ही ऑब्वियसली, इसके अलावा 3 फीचर्स और है इसमें। अब जैसे ये लॉक हो गया, ये अनलॉक हो गया और ये फिर लॉक हो गया। इसके अलावा इसमें कार भी स्टार्ट हो जाएगी, और आप जैसे देखोगे यहाँ पे नॉट ओनली डज द कार टर्न इटसेल्फ ऑन, बट यहाँ पे अंदर क्लाइमेट कंट्रोल भी इसका शुरू हो जाएगा। मतलब ये ऑटोमेटिकली ये अपने आप चालू कर देता है, इसको मैं चालू नहीं करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये 22 डिग्रीज़ इसने अंदर क्लाइमेट कंट्रोल शुरू कर दिया, और बेसिकली इट्स जस्ट प्रिपेयरिंग द कार फॉर मी। और एक और जो इसमें फ़ीचर है वो है ये ट्रंक का फीचर है, जो इससे आप ट्रंक खोल सकते हो। मतलब से फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसा सामान लेके आ रहे हो तो आप दूर से इसको ट्रंक को खोल सकते हो, विच आई थिंक इज़ प्रीटी बेसिक। और ये एक होल्ड का है, इसमें होल्ड फॉर हॉर्न का बटन है, तो आप इसको ऐसे बजा सकते हो। कभी भी आपको ये फीचर काम में आ सकता है। अगर आपको पता चलता है कि आपकी कार से कोई छेड़खानी कर रहा है, आप दूर से उनको देख लेते हो। तो अब एक और फीचर जो मुझे आपको ये बताना था, वो बहुत ही माइनर फीचर है लेकिन सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। अब जैसे यहाँ पे की कोई नहीं है, आप मेरी कार में कहीं पे भी की के लिए कोई आप ना अंदर ना बाहर, गाड़ी में चाबी डालने का कोई है ही नहीं क्योंकि गाड़ी की कोई चाबी ही नहीं है। तो अब जैसे मुझे कार में जाना है तो ये गाड़ी मेरे लिए कैसे खुलेगी? तो अब मैं जैसे यहाँ पे जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं एक डिस्टेंस क्रॉस करूँगा तो ऑटोमेटिकली कार जो है यहाँ पे एक हैंडल में एक लाइट होती है वो शुरू कर देगी, ये देखने के लिए कि भाई मैं यहाँ पे नज़दीक आ गया हूँ, और मेरे लिए ये एक लाइट जो है वो चालू कर देती है कार। और फिर मुझे बस यहाँ पे ये एक बटन है वो दबाना होता है, और फिर आप देख सकते हो कि कार मेरे लिए यहाँ पे रेडी है। बट आप एक और चीज़ इसमें देखोगे कि ये दरवाज़ा जो है ये नहीं खुलता है, और ना ही जो ड्राइवर की बाजू वाली सीट का और ना ही ये पीछे वाली सीट का। और इसका बस एक ही रीज़न है कि मैंने अंदर पैनल में से इसके कंट्रोल पैनल में ये सेटिंग रखा है कि जब भी मैं कार को अनलॉक करूँ इस तरीके से या फिर रिमोट से या फिर फ़ोन से, तो सिर्फ ड्राइवर का जो दरवाज़ा है वही खुलना चाहिए और जो दूसरे दरवाजे वो बंद ही रहने चाहिए। और इसको मतलब बेसिकली एक ऐसा सेफ्टी फीचर है कि भाई जब भी आप आ रहे हो तो सिर्फ एक ही दरवाज़ा खुला हो सकता है कि कोई आपके कार के पीछे वेट कर रहा हो आपका और वो गाड़ी के अंदर घुस जाए, या फिर आपको पता ना चले वैसे कोई भी अंदर घुस जाए। ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती नहीं है, दे आर पॉसिबल बट नॉट प्रॉबेबल। बट जैसे हमारे मार्शल आर्ट्स के जो हमारे सेंसेई है, महाराज सेंसेई, वो हमें यही सिखाते हैं कि भाई एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, जिसको जापानीज़ फिलोसफी में या फिर मार्शल आर्ट्स फिलोसफी में ज़ैन शिन बोलते हैं। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक गाड़ी के पीछे कोई छुपा होगा घुसने के लिए निंजा, लेकिन ये एक बस प्रिकॉशन है कि भाई जब मुझे पता ही है कि मैं अकेला ही गाड़ी चलाता हूँ, मेरे साथ कोई होता भी नहीं है, मैं पूरा टाइम अकेला होता हूँ, तो फिर ये एक साथ 4 दरवाजे खोलने का क्या मतलब है। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट द कार गिव्स यू सच माइन्यूट कस्टमाइजेशन पॉसिबिलिटीज़। बाहर बहुत ठंडी है और विंड बहुत ज़्यादा है या जो कोई भी ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस है, तो मैंने सोचा कि भाई गाड़ी जो है वो मेरे लिए
चालू हो जानी चाहिए, मैं पहुंचूं तब तक, और जो ठंडी है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए गाड़ी गर्म हो जानी चाहिए। तो ये सारे सेटिंग्स पहले से आते हैं, और वो एक प्रीसेट मोड होता है उसमें, वो आप सिलेक्ट कर देते हो आपके हिसाब से जो भी आपने रखा है। तो जैसे आप यहाँ पे इंजन स्टार्ट करते हो तो फिर ये फिंगरप्रिंट आपकी रिक्वायर करता है या फिर पिन मांगता है। फिर जैसे ही आपकी फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेट होती है तो ये एक सर्विस रिक्वेस्ट जो है वो सेंड होती है यहाँ से, और प्रोसेस होकर के यहाँ तक पहुँचेगी, और गाड़ी अपने आप जैसा आपने देखा चालू हो गई मेरे फ़ोन से ही, और चालू भी होगी, और जो भी मैंने सेटिंग्स प्रीसेट रखे थे वो भी सारे अप्लाई हो जाएंगे। और जब तक मैं वहाँ तक पहुँचूँगा नहीं, मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और जब तक मैं कार तक पहुँचूँगा तो जो क्लाइमेट है वो कंफर्टेबल हो जाएगा, सीट गर्म होगी या जो कोई भी है। इसके अलावा इस ऐप के बहुत सारे दूसरे भी बेनिफिट्स हैं। अब जैसे मैं गाड़ी छोड़ के चला गया, मतलब मैं गाड़ी से निकला, लॉक करना भूल गया और मैं निकल गया, अंदर तक पहुंच गया। अब अंदर तक पहुंच जाने के बाद मुझे याद आया कि अरे मेरी जो कार है वो मैं लॉक करना ही भूल गया, और वहाँ से दूर से रिमोट तक पहुंचता नहीं है फॉर सम रीज़न। तो मुझे इसमें नोटिफिकेशन आता है कि भाई आप जब निकले वहाँ से तो आपकी कार के जो दरवाजे हैं वो आप भूल गए थे, तो ये बटन यहाँ से सिर्फ दबा दो तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। तो फिर वो मैं यहाँ पे फीचर दबा के ऑटोमेटिकली कार को लॉक कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो अब हम जाते हैं ग्राउंड पे, और मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी एम्बियंट लाइटिंग, और हो सके तो लेन कीपिंग असिस्ट भी दिखा दूंगा, जहाँ पे स्टीयरिंग अपने आप को कंट्रोल करता है जब भी मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे लेन के बाहर जाती है। सो लेट्स गो। और सीट बेल्ट ज़रूरी है, और यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो के लिए ये कनेक्ट करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे मैं ये यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा अपने आप यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो। और यहाँ पे जैसे चाबी मेरे साथ यहाँ पे अंदर है तो अपने आप कार स्टार्ट हो जाएगी। ये तो इंडिया में भी है फीचर, बहुत पुराना Hyundai का, दूसरे में भी होगा। तो अब हम जाते हैं यहाँ से आगे। जैसे ये स्मार्ट मोड है, नॉर्मल मोड है, लेकिन जैसे ही मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में करता हूँ तो अपने आप ये जो पूरी कार है, मतलब ये इसका पूरा रेडिश इसमें अंदर लाइट आ जाती है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और भी कलर चाहिए, जैसे आप तो यहाँ पे व्हीकल में जा कर के आप लाइट्स में जाके एम्बियंट लाइटिंग और उसकी ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हो, ताकि आप जब ड्राइव कर रहे हो तो आँख में ना आए। और इसके अलावा आप 64 कलर्स है जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। वहाँ पे वार्निंग आ गई, कीप योर हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील करेगा। जैसे ही मैं इसको पकड़ लूँगा वहाँ पे वार्निंग चली जाएगी। और कांस्टेंट 80 की स्पीड है अभी हमारी। और ये गाड़ी अब लेफ्ट में जा रही है, और अपने आप देखो स्टीयरिंग इसने कंट्रोल कर लिया, और मुझे यहाँ पे बता दिया कि भाई तुम स्टीयरिंग पे हाथ रखो। तो ये है सेफ्टी फीचर इसका, और बहुत ही हेल्पफुल आता है जब गलती से आप लेन ऐसे कट कर रहे हो। सिर्फ कट करने पे ऐसे आवाज़ भी करेगी, और अपने आप गाड़ी को स्ट्रेट कर लेगी। ऑलराइट, तो ये वीडियो मैं वापस शूट कर रहा हूँ क्योंकि पहले जो मैंने शूट किया था वो फाइल जो है करप्ट हो गई थी, और जो बैकअप था वो मेरे पास नहीं था। तो इस वीडियो में मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ जो मैंने पहले की थी, लेकिन इस बार उसको समराइज़ करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने नई कार क्यों ली। तो नई कार लेने का रीज़न ये था कि पहले तो मेरे फादर जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में 3-4 साल रहे हैं, कनाडा में भी और अमेरिका में भी एज अ स्टूडेंट। तो उनके एक्सपीरियंसेस को देख करके, या उन्होंने अपने दोस्तों के जो एक्सपीरियंसेस उस टाइम पे देखे होंगे विंटर से रिलेटेड और वेदर से रिलेटेड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, या जो कोई भी ऐसी एक्सपीरियंसेस रहे, उसके बेसिस पे से उन्होंने मुझे बोला कि भाई तू नई कार ले ले। और नई कार में एक मेजर फैक्टर जो होता है फैमिली के सपोर्ट का, वो विद गॉड्स ग्रेस मेरे पास था। तो इस रीज़न से मैंने इस डिसीजन को ज़्यादा डिली डाली नहीं किया, और मैंने सोचा कि भाई जब बोल ही रहे हैं घर से कि भाई नई कार अगर ले ले, तो इसी रीज़न से मैंने नई कार ले ली, ताकि क्या है कि कभी किसी दिन मेंटेनेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, या स्नो में कभी गाड़ी बंद हो जाए, या ऐसे कोई भी और कोई भी रीज़न है। तो इस रीज़न से बस मैंने पुरानी कार नहीं ली। लेकिन
अगर आप अच्छे से पुरानी कार लेते हो तो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो मेरे हिसाब से ये दो कंडीशंस है जिसमें कोई भी स्टूडेंट को अगर नई कार लेनी है तो वो कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकता है। सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट, वो भी फाइनेंशियल सपोर्ट, और दूसरा जो है कि स्टडी परमिट खत्म करके अब वर्क परमिट शुरू हो रही है और एक अच्छी जॉब लग गई है। तो अच्छी जॉब लग जाने से क्या होगा कि जो भी मंथली एक्सपेंसेस आते हैं कार के वो अफोर्ड करने में ईजी हो जाता है। और फैमिली का अगर फाइनेंशियल सपोर्ट है तो ऑब्वियसली फाइनेंसिस के कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो ये दो कंडीशंस है जिसमें आप कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हो, और फैमिली का सपोर्ट भी ऐसा सपोर्ट जिसमें फैमिली को कोई डिस्कम्फर्ट ना आए और वो भी कंफर्टेबली आपको सपोर्ट कर पाए। लेकिन मैं जिस टाइम पे ये सब रिसर्च कर रहा था, जब कार्स ढूंढ रहा था पहले सेकेंड हैंड कार्स, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि अवेलेबल अच्छी कार्स नहीं थी, और जितनी भी अच्छी थी वो वैसे ही 16,000, 15,000, 18,000 इतने में हो रही थी। तो मैंने सोचा कि यार जब 18,000 कोई सेकेंड हैंड कार के अगर देना है तो उससे अच्छा फिर नई कार कोई ले लेते हैं। तो ये कोई वो नहीं बन रहा था फिर उस टाइम पे मुझे। लेकिन जब आप पुरानी कार लेने का सोच रहे हो तब हो सकता है कि मार्केट कंडीशन सुधर जाए, या फिर आपके कोई पहचान वाले हैं जो कार बेचना चाहते हैं, या उनके कोई फ्रेंड्स हैं, तो आपको इस तरीके से भी कार मिल सकती है। और मैंने पर्सनली एक वीडियो देखा था साहिल भैया का, जिसमें वो बताते हैं कि पुरानी कार अगर आपको लेनी है तो कैसे लेनी है, विन नंबर, कारफैक्स रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें उसमें वो बताते हैं क्या क्या चेक करना है। तो ज़रूर वो वीडियो उनका देख लेना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पहला फैक्टर ये था कि पुरानी कार या नई कार। तो मैं आपको बता दूं कि देयर इज नथिंग लाइक अ रॉन्ग चॉइस। आपके सर्कमस्टांसिस को देख करके आप जो भी एक वाइज वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हो वो आपके लिए सही है। अगर आप कंडीशंस के हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से, या फिर आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से नई कार लेने का सोच रहे हो तो ज़रूर नई कार ले लो। लेकिन जो भी डिसीजन होता है आपका, वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता था वो है इंश्योरेंस। तो स्टूडेंट्स को इंश्योरेंस ज़्यादा आता है, लेकिन इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ज़्यादा इंश्योरेंस क्यों आता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंश्योरेंस बढ़ जाता है, और उसको मैंने खुद कैसे कम किया था मेरे लिए, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि चाहे आप पुरानी गाड़ी लेने जा रहे हो या नई गाड़ी लेने जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक एक चीज़ गाड़ी की चेक करो। चाहे नई गाड़ी ले रहे हो फिर भी डिलीवरी के टाइम पे सारा कुछ चेक करो, कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, डेंट्स तो नहीं है, कुछ भी A to Z। और उस टाइम पे आपके दिमाग में गाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, शुरुआत से लेकर के एंड तक। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, जैसे मुझे बोला था कि भाई ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, अभी इसमें साइन कर दे, और फिर जो है जो रियल बिल ऑफ सेल है वो बाद में हम साइन करेंगे। तो क्रेडिट चेक के नाम पे मुझे बिल ऑफ सेल साइन करने को बोल दिया, उस पर ज़बरदस्ती गैप इंश्योरेंस डाल दिया था। उस चीज़ पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो किसी पे भी भरोसा मत करो, चाहे नई कार ले रहे हो तो डीलर पे मत करो, पुरानी कार ले रहे हो जिससे भी ले रहे हो भरोसा मत करो जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो। क्वेश्चंस पूछते रहो, बार बार चेक करते रहो, बिल ऑफ सेल को ध्यान से पढ़ो, और बिल ऑफ सेल पे आप ऐसी कोई भी वो चीज़ आपको बोल रहे हैं कि इसके साथ फ्री में मिलेगी, ये मिलेगी, तो वो हो सके तो बिल ऑफ सेल पे ही लिखवा दो। जैसे मुझे बोला गया था कि मुझे मैट्स फ्री में देंगे, विंटर मैट्स, जो मैंने सेल्समैन के साथ बात की थी उसमें, तो बिल ऑफ सेल पे विंटर मैट्स भी लिखा था। और बिल ऑफ सेल ध्यान से पढ़ो क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें लिखी होती है जो आप उनको बोल के हटा सकते हो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, जैसे मेरे टायर्स में नाइट्रो इन्होंने भरा है, तो अब नाइट्रो भरने पे भी वारंटी उन्होंने मुझे दी है कि भाई तेरे टायर्स में जो नाइट्रो है उस पे $400 की वारंटी है। तो मैंने बोला कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये वारंटी, तो तू हटा दे, मुझे नाइट्रो से कोई मतलब नहीं है, नाइट्रो डाला है वेल एंड गुड, पर उस पर मुझे वारंटी नहीं चाहिए $400 की। तो वो मैंने निकलवा दिया। इसके अलावा मैंने उनको ये भी बोला था कि मेरी कार पे कोई भी आपकी डीलरशिप के स्टिकर, लोगो, नाम कुछ भी नहीं चाहिए, ये मेरी कार है, ये आपकी कार नहीं है। तो मैंने उनसे बिल ऑफ सेल पे लिखवा दिया था कि वो अपनी डीलरशिप का कोई भी नाम, अता पता कुछ भी मेरे कार पे लिखेंगे नहीं। तो आप जब मेरी कार देखोगे तो उसमें ना नंबर प्लेट पे डीलरशिप का नाम है, ना ही स्टिकर। जो उन्होंने स्टिकर फिर भी गलती से लगा दिया था वो मैंने उसी दिन डिलीवरी नहीं ली। मैंने बोला कि जब तक ये आप नहीं निकालोगे मैं डिलीवरी नहीं लूँगा। तो वो उनकी जो स्टिकर उन्होंने अपनी डीलरशिप का लगाया था वो मैंने हटवा दिया, और फिर मैंने डिलीवरी ली। तो बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे नई गाड़ी हो या पुरानी, एकदम उसमें ध्यान से सब कुछ एनालाइज करो और फिर डिसीजन लो आप, और किसी पे भी भरोसा मत करो। तो इन रीजंस की वजह से मैंने ये डिसीजन लिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दीज न्यूज़ विथ यू, एंड आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको इसमें कुछ जानने मिला हो। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड गुड बाय।